दुखद है कि ये विप्लवी पुस्तकालय जिस सूत्रधार की उसका नाम आनंद प्रसाद सिंह था, विप्लवी पुस्तकालय समिति का वो सचिव था। 64 उम्र अभी होने को ही थी कि वो हम लोगों के बीच से जुदा हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मटिहानी अंचल परिषद का वह सचिव था। विप्लवी पुस्तकालय के साथ भी उसका जिंदा लगाव था, यानी कभी भी अपने परिवार के लिए या उसे न सोचा न किया, जो भी किया समाज के लिए। और समाज जितनी रूढ़ियां थी उसके खिलाफ अनवरत संघर्ष करता रहा। सामाजिक उत्पीड़न से जो दलित पिछड़े आवाम थे उनको मुक्ति दिलाने का संघर्ष का योद्धा था। छात्र जीवन से ही साम्यवादी राजनीति से जुड़ा और लगातार उसी पथ पर बढ़ता चला गया। नौकरी की कभी चाहत नहीं रही। समाज के अंदर जो विषमता थी, रूढ़ियां थी, समाज को बेहतर बनाने के लिए उन विषमताओं और रूढ़ियों से वह अनवरत लड़ता रहा। और यही कारण है कि 4 महीने से वो बीमार नहीं किया था, लेकिन और न घर संपत्ति की चिंता उसे थी। पैतृक संपत्ति में नाम मात्र की जमीन जो उसे थी वो भी वो ठीक से खेती कर नहीं पाता था, बटाई पर लगाए हुए था। और संपूर्ण जीवन पार्टी को, पुस्तकालय को और सामाजिक उत्थान के लिए अर्पित कर दिया था। मैं कह रहा था आपसे कि समाज के लिए जो जीता है, समाज उसकी चिंता भी करता है। चूंकि संपत्ति अर्जित नहीं किया था, लेकिन उसे प्रतिष्ठा अर्जित की थी, लोगों का प्यार अर्जित किया था, विश्वास हासिल किया था। यही कारण है कि जब वह बीमार पड़ा और असाध्य बीमारियों से पीड़ित हुआ, 4 महीने से उसका इलाज चल रहा था। बेगूसराय में इलाज जाया गया। दिल्ली एम्स में उसकी शारीरिक अवस्था को देखकर ऑपरेशन करने से जब डॉक्टरों ने इनकार किया कि शरीर पूरा रुग्ण हो चुका था, इन्फेक्शन फैल चुका था, स्पाइन टीवी हो गई थी, पस आ गया था, किडनी भी प्रभावित हो चुका था और शरीर निर्बल हो चुका था, अत्यंत कमजोर। तो एम्स के डॉक्टरों ने इंतजार करने की सलाह दी, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए दिल्ली से उसे पटना ले जाया गया और पटना एम्स के डॉक्टरों ने मेहनत करके उसे इस लायक बना दिया कि उसका ऑपरेशन सफल हुआ। और स्पाइन टीवी के न दिन में चैन था न रात। ऑपरेशन के बाद उसे आराम मिला। टीवी का भी इलाज चलता रहा, लेकिन जो इन्फेक्शन था, इस कारण से जो शारीरिक विकास होना चाहिए था, संभव नहीं हो पा रहा था। अचानक पेशाब के रुक जाने के कारण समस्याएं और भयंकर बनती चली गई और अंत में फिर बेगूसराय के पुराने डॉक्टर के यहाँ ही इलाज के लिए ले जाया गया। निजी क्लिनिक में एडमिट हो गया। लेकिन यही 7 तारीख की रात 11:30 बजे वज्रपात की तरह तमाम लोगों के लिए साबित हुआ। सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने वाली दलितों, पिछड़ों, पद लोलुपता की कहीं से भी उसके भीतर लेस मात्र भी कमजोरी नहीं थी। संसदीय दलदल में फंसे लोगों को देखकर
उसे तरस आती थी कि ये समाज बदलने की लड़ाई की जगह आज व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त है। पुस्तकालय में उसके सामने भगत सिंह और हर साल 23 मार्च को भगत सिंह के नाम पर एक बृहद जन समागम वह करता रहा। नाम पुस्तकालय के साथ मेरा भी जुड़ा, लेकिन वह हाथी के दांत की तरह था। आनंद के नेतृत्व में पुस्तकालय कमेटी इतना सक्षम बन चुकी थी और आत्मनिर्भर बन चुका था कि संपूर्ण आयोजन की जिम्मेवारी अर्थ संचयन से लेकर जन भागीदारी तक को सुनिश्चित करने की, सारी व्यवस्था को निश्चित तरीके से पूरा करने की ऐसी कोशिश वो हर साल करता था। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को भी इसी तरह का समागम होता था और इसलिए महात्मा गांधी की सादगी उसमें थी, तो भगत सिंह के सपने का भारत बनाने का संकल्प था। आनंद का जीवन भगत सिंह के रास्ते पर चलते हुए भगत सिंह की तरह जिंदगी जी, जिसमें देश के त्याग अनेक विद्वान आ रहे हैं। हम लोगों ने पुस्तकालय समिति ने तय किया कि हम 23 मार्च को सर्वप्रथम आनंद प्रसाद सिंह की स्मृति में सभा करेंगे। इस सभा में जिस दल के लिए वो समर्पित था, सीपीआई, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता आएंगे। विप्लवी पुस्तकालय का परिवार बहुत बृहत है, उस परिवार के सारे लोग रहेंगे और प्रगतिशील लेखक संघ के साथ भी उसका गाढ़ लगाव था, इसलिए प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े लेखक कविचारकार भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सारी जिम्मेवारी वही निभाता था। सचिव की हैसियत से पुस्तकालय की व्यवस्था, स्वच्छता, पाठकों की संख्या बढ़े, पुस्तकालय चले, इसके लिए अर्थ संचय हो, सारी जवाबदेही वही निभाता था। ये पहली बार है उसके सचिव काल का कि वो नहीं रहेगा और पुस्तकालय के एक एक कण में उसकी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। उसकी याद पुस्तकालय के साथ जुड़ी हुई है और सबों के हृदय में वो समा गया है। यही कारण है कि 11:30 बजे रात में 7 को उसकी मृत्यु हुई। रात में ही उसका शव गोदरगामा उसके पैतृक आवास पर आ गया और सवेरे 4 बजे से ही यहाँ लोगों का आना इस ढंग से तांता लग गया कि जगह छोटी पड़ गई और उसके दाह संस्कार में सभी लोगों ने जिस रूप में हिस्सा लिया, पुस्तकालय से जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े, वामपंथी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता और गांव के बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान, हर तबके के लोग इस भारी संख्या में जमा हो गए कि लगा कि वास्तव में जनता का एक जननेता खो गया, जिसकी क्षति अपूरणीय है। निकट भविष्य में नजर नहीं आ रहा है कि कोई आनंद की तरह का व्यक्तित्व सामने होगा जो इस जिम्मेवारी का निर्वाह करेगा। अब हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आनंद की कमी को कोई एक व्यक्ति नहीं, सामूहिक शक्ति से हम पूरा कर सकते हैं। व्यक्ति नहीं, कितना कर्चार धारा का प्रतिमा एक व्यक्ति नहीं, वह व्यक्ति नहीं, सिद्धांत, निष्ठा, त्याग और बलिदान का प्रतीक बन गया था। ऐसे व्यक्ति का आज के समय में होना दुर्लभ है, जिसमें न पंच बनने की लालच लगी, न मुखिया बनने की अनेकों बार कोशिश लोगों ने की, वह तैयार हुआ। विधायक और सांसद बनने के होड़ में उसे जाने की कोई तमन्ना नहीं रह गई थी। वह संगठन को मजबूत करना, विचारधारा को फैलाना, आंदोलन को आगे बढ़ाना
और गरीबों की आवाज बनना, यही उसके भीतर का सपना था। यानी भगत सिंह की तरह का जीवती थी, उसने आगे है, बलिदानी है। और इसी कारण ये अपने लिए नहीं, देश की आजादी के लिए जो आज देश के देख रहा है, देखता था वो कि कितना उनमें विचलन आया है, कितनी उनमें कमी आई है, कितना घटियापन आया है, और वे क्षुद्र स्वार्थ के लिए बनने के लिए आदमी कितने ललायित होते हैं। और चाहे उनकी कभी कुछ भी हो जाए, चाहे वो इसके सक्षम हो कि नहीं, लेकिन इस होड़ में होते हैं। आनंद इस होड़ से अलग था, इसलिए हुंकार से याद करेंगे।